जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग होते हैं। अगर संगत जी आपको भी कोई अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुने, सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो हमारा सत्संग पूरा सुनता है उन पर हम अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। तो संगत जी, आइए आंटी जी का सत्संग सुनाते हैं जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो आइए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आगे लिखती हैं, संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि कैसे हमारे प्यारे गुरु जी ने हमें रेंथम बोर्ड गणेश मंदिर के और माता के दर्शन की ब्लेसिंग दी है। संगत जी, हम न जाने कितने दिनों से सोच रहे थे कि कहाँ जाते हैं, पर कभी हार्ड वर्क, कभी बारिश, कभी कुछ न कुछ रुकावट लगती ही जा रही थी। पर जैसे ही मैंने मन में गुरु जी का नाम लेकर सोचा कि ये टिप हो जाए, तो अगले 2 दिन में ही हमारे टिप बन गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, आपको हमारे साथ चलना है, हम तो नादान हैं, आपको ही हमारा ख्याल रखना है और दर्शन कराते हैं। संगत जी, बस फिर क्या था, हम लोग सुबह पहले घर से निकले। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी चलिए हमारे साथ। संगत जी, हम लोग ट्रेन में बैठ गए। अब जब हम लोग आधे रास्ते में पहुँचे तो वहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। मैंने अंकल जी से बोला कि यहाँ तो बारिश हो रही है, इतना कैसे करेंगे। मैंने मन में सोचा कि गुरुजी ही करेंगे, जो करना है वो ही करेंगे। संगत जी, गुरुजी ने इतना अच्छा मौसम कर दिया कि हम बहुत ही मंदी सी गर्मी और हम बिल्कुल ही नहीं, हल्की फुल्की ठंड, क्योंकि त्रिनेत्र मंदिर जाने के लिए हमें 200-250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। अगर धूप होती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। स्टेशन पर पहुंचकर गुरु जी की कृपा से टैक्सी वाले भैया भी अच्छे मिल जाते हैं। बहुत ही साफ, बड़ी बड़ी गाड़ी, बच्चे भी खुश, और हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं। गणेश जी के दर्शन के बाद हम सीता माता और चौथ माता के मंदिर भी गए दर्शन के लिए। शिखर जी चौक माता के मंदिर होती है, पर गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सबसे खुशी वो भी आराम से कर ली। बच्चे भी बहुत खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ऐसे प्यारे हैं मेरे गुरु जी। बहुत अच्छे दर्शन के बाद हम लोग वापस दिल्ली आ गए। संगत जी, यहाँ दिल्ली स्टेशन पर रात को 12 बजे करीब पहुँचे। सब बहुत थक चुके थे, परंतु संगत जी कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। तब संगत जी, मैंने गुरुजी का नाम लिया और बोला, गुरुजी बहुत थक गए, मन चलने को बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो संगत जी, आप मानो, संगत अगले 1 या 2 मिनट के अंदर ही एक कैब बिल्कुल
हमारे सामने जिसका नंबर 1102 था और हम लोग बहुत आराम से घर पहुँचे। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी का लख लख शुक्राना संगत जी। तो उस तरह से गुरुजी ने हमारी ये टैक्सी कराई और ट्रिप करवाई और भी सत्संग है संगत जी। उन सत्संग की तैयारी करती हूँ। इस सत्संग को बनाने बताने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी सबकी ब्लेस करना गुरुजी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। आइए हम आपको दूसरी आंटी का सत्संग सुनाते हैं जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का आदेश हुआ है कि नौरतों में रोज शुक्राना सत्संग करना है। गुरु जी की कृपा है कि गुरु जी में जीवन में जब से आए हैं, जब से कुछ ना कुछ छोटे मोटे सत्संग होते ही रहते हैं। और गुरु जी की एक छोटा सा सत्संग नहीं है, कहने को ये छोटा सा सत्संग है, पर ये संगत के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। गुरु जी का आदेश है, गुरु जी अगर कोई गलती हुई हो, मुझसे भूल हुई हो, माफ़ करना गुरुपा। मैं ये मेरा तीसरा सत्संग है और गुरु जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखो, सबका भला करो। जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले सत्संग शेयर करा था, मेरे पास बहुत ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे थे और गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा है सपने में। और गुरुजी, जो भी आपने आज तक हमारी सब संगत के लिए किया, मेरे लिए किया, सब के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझे खुद से जोड़ने के लिए अनंतम शुक्राना, हर सांस के लिए अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, हुआ ये कि नवरात्रे के पहले दिन नवरात्रे के पहले दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तूने अभी मेरा जलवा देखा नहीं है और शाम का, रात होने का सब्र रख। मैं सोचने लगी पता नहीं गुरुजी आज क्या करने वाले हैं। तो संगत जी, हम थोड़ी देर के लिए, मैं, मेरे हस्बैंड अंकल, में बच्चों को लेके हम लोग थोड़ी देर के लिए छत पे चले गए। और संगत जी, मैं नीचे आके क्या देखती हूँ कि एक वॉल पे बहुत बड़ी मक्खी जैसी बैठी है। एक बार को तो मैंने सोचा ये इतनी बड़ी मकड़ी कहाँ से आ गई, मैं डर गई देख के। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बुलाया कि आओ इधर देखना ज़रा इसको, को क्या है, ये मकड़ी है, मक्खी है। तो ये मेरे हस्बैंड अंकल ने देखा तो कहने लगे तो मधुमक्खी है। और संगत जी, मैंने जैसे ही दीवार की तरफ देखा, अब मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ कि गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने हम पर कृपा करी। गुरुजी मतलब वो शहद, उस दीवार पे शहद था, शहद की ड्रॉपलेट्स थी, इस तरीके से जैसे किसी ने छिड़क दिया हो। मतलब मुझे देख के यकीन नहीं हुआ। बस गुरुजी का मंत्र जाप शुरू हो गया मुँह से और बस आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी पता नहीं कौन से हमारे ऐसे कर्म है जो आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। उसी समय मेरे पास गुरुजी का मैसेज, मैंने टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का मैसेज आया थोड़ी देर में ही कि 3 अक्टूबर को तेरे घर में ब्लेसिंग्स की बरसात करूँगा।
और मैं समझ गई कि मेरे गुरुजी ने सुबह मुझे बोला था कि रात होने का सब्र कर, और मुझे मैसेज भी दे दिया कि ये तेरे घर में मतलब ब्लेसिंग्स की बरसात हो गई है। और संगत जी, मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे तेरे घर में शहद वर्षा होगी। मतलब समझ ही नहीं आया ये क्या हो रहा है। यहाँ तक कि मेरे बेटे ने उसको चख के भी देखा और मैंने भी चखा। तो संगत जी, बिल्कुल वही शहद। और मेरे हस्बैंड अंकल ने उसको फिंगर से, हाथ से ऐसे टच करके देखा, बिल्कुल चिपचिपा। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने उस मधुमक्खी को उठा के तुलसी जी के गमले के बाहर रख दिया। और फिर थोड़ी देर बाद मैं जाके देख के आई तो वो मधुमक्खी फिर से उसी रूम के बाहर, मेरे डाइनिंग रूम के बाहर आके बैठ गई अपने आप। अच्छा, फिर संगत जी, मॉर्निंग में मैंने झाड़ू लगाई तो जाके देखती हूँ तो वो मधुमक्खी बेचारी मरी पड़ी थी। पता नहीं कौन सा मेरा ऐसा कष्ट था, कौन सा किसका ऐसा कष्ट था जो गुरुजी ने ऐसे काट दिया। बहुत दिन से संगत जी परेशान थी, मैं बहुत परेशान थी। हम रोज़ मैसेज आते थे कि तुझ पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। और संगत जी, मुझे सब गुरुजी ने सपने में दिखाया भी है। गुरुजी, बस यही कहूँगी, जैसे आपने अपनी कृपा हम पर बना रखी है, मुझ पर बना रखी है, मेरे परिवार पर बना रखी है, अपनी संगत पर बना रखी है, ऐसे ही बनाए रखना। हर किसी का भला करना गुरुजी, सर्वदा भला करना, सब संगत का भला करना, सब संगत का भला करना। जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी उनको, उनका भी भला करना, अपनी सब संगत का भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे जो गुरु जी सत्संग कराएंगे वो भी करें, वो भी हम आगे शेयर करूँगी। अभी के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।